ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज एक नया परिच्छेद का शुरुआत हो रहा है। ठाकुर बलराम मंदिर में पुनः आए हैं। दिनांक 12 अप्रैल 1885 ईस्वी, 12 अप्रैल 1885 रविवार का दिन है और आज के दिन में पहला बैसाख था। नववर्ष है, बांग्ला नववर्ष है। नववर्ष में भक्तगण स्वभावतः चाहते हैं कि ठाकुर को प्रणाम करें। सबके लिए दक्षिणेश्वर में जाना इतना सहज नहीं था, इसलिए भगवान स्वयं कलकत्ते में आके उपस्थित हुए हैं बलराम भवन में, ताकि भक्तगण उनको दर्शन कर सके और उनके आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट कर सके। भक्तगण उपस्थित है, नवीन एवं प्रवीण, त्यागी एवं गृही, सब किस्म का भक्त उपस्थित है। समय लगभग 3 बजे दोपहर को आए हैं। गर्मी का समय है, तब भी ठाकुर आए हैं। गिरीश, मास्टर महाशय बलराम उपस्थित हैं। फिर छोटा नारायण, दीज पलटू, पूर्ण, देन मुखर्जी भातृद्वय सब उपस्थित है। फिर धीरे धीरे इन लोग सब धीरे धीरे आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण समाज का त्रिलोकनाथ सान्याल, जयगोपाल सेन, ये सब भी आगे उपस्थित हुआ है। ठाकुर आज एक विशेष प्रसंग कर रहे हैं। उनके अपना साधन जीवन के बारे में भक्तगण को सुना रहे हैं। अनेक स्त्री भक्त भी आए हैं। उस जमाना में जो परंपरा था, मास्टर मशा लिखे हैं, चीकेट भेतरे तारा आचन, अच्छा पर्दा का, तो पर्दा प्रथा था। पर्दा के पीछे उन लोग ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं, पर्दा के पीछे से, लेकिन सुन सकते हैं उनका वाणी और पर्दा के पीछे से देख सकते हैं। तो मास्टर मशा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्त्री भक्त, बाहर से कोई भक्त आए हैं, उसमें से अनेक शोक संतप्ता माताओं आए हैं। मोहिनी का स्त्री भी आए हैं, जो पुत्र शोक में पागल जैसे हो गया था। ये क्यों आए हैं उसका भी कारण बता रहे हैं कथामृतकार। इन लोग आए हैं ताकि भगवान का वाणी सुनकर इनको शोक संतप्त हृदय शांत हो जाएगा, शांति पाने के लिए आए हैं। भगवान का वाणी शांति का आधार है, इस कारण इन लोग आए हैं। और ठाकुर परम आनंद से सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले बताया उनका जो अष्टाश्चर्य साधन का विवरण
कि जब साधन समय में मैं देखता था एक व्यक्ति त्रिशूल लेके बैठे हैं और हमें डरा रहे हैं, अगर ईश्वर चिंतन से मन अगर हट जाएगा तुम्हारा तो ये त्रिशूल चला दूंगा। तो मैं डर के वजह से मन को एकाग्र करने के लिए सचेष्ट था, नहीं तो सीना से त्रिशूल चल जाएगा। ऐसे करके ठाकुर का मन को एकाग्र करने के लिए वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हो गया था। इससे ठाकुर ये संकेत दे रहे हैं, जो भी हम कर्म करें, कर्म में सफलता के रहस्य है मन की एकाग्रता। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर भगते रहते हैं। जब इधर जाएगा उधर जाएगा तब मन को वहाँ से फिर वापस लाना पड़ता है। इसको कहलाता है प्रत्याहार, मन को समेट लाना, टू कलेक्ट द माइंड, कॉलेट द माइंड, इकट्ठा करना। मन बिखर जाते हैं, जैसे सरसों का पुटली जो कहते हैं, सरसों का थलिया सर से निकल गया, फिर एक एक करके उनको एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही प्रक्रिया है, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, मन को एक साथ लाना पड़ेगा और लाने के बाद उसको धारण करना चाहिए। प्रत्याहार के बाद धारण, एक जगह में रखना पड़ेगा और रखने के बाद उनको एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ेगा। फोकस द माइंड, तभी ध्यान संभव है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद ही समाधि। ये चाहे प्रक्रिया है राजयोग का 4 स्टेप्स। तो अभी जब मन इधर उधर जा रहा है तो फिर उसको लाना बहुत कठिन है। लाने के बाद जब अगर मन फिर चले जाते हैं, उसी समय कहते हैं वो डरा रहे। अगर मन इधर उधर गया तो सावधान। तो हमारे ध्यान का भी यही प्रक्रिया होना चाहिए। वी हैव टू हैव एक्सट्रीम प्रिकॉशन, ताकि एक बार मन एक बिंदु पर अगर आ जाते हैं इधर उधर ना चले जाए। ऐसे करके ठाकुर खुद ध्यान किया था, उनका ध्यान ऐसे करके करवाया गया। और फिर कहते हैं अपना साधन विवरण कि नित्य और लीला नाना प्रकार का साधन किया था। साधन प्रधान दो प्रकार का है, एक निराकार साधन है, एक साकार साधन है। ठाकुर दोनों ही किया। और साकार रूप से कैसे किया, कहते हैं जब कभी कभी मन नित्य में चले जाते थे, कभी कभी लीला में चले जाते थे, कभी कभी साकार में चले जाते, कभी निराकार में चले जाते। तो जब साकार साधन हुआ, कहते हैं कि जब लीला में मन रहता था उस समय में कभी कभी सीताराम का चिंतन में रहते थे, उस भावे राम सीता के भाव में रहता था। उस समय एक रामलला था। हम लोग जानते हैं कि अष्टधातु का एक छोटा सा राम मूर्ति उनके पास, जटाधारी एक रामायण साधु उनको देके चले गए थे। वो रामलला को साक्षात भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनको खिलाते थे, उनको प्यार करते थे। लेकिन वो रामलला, जब वो रामलला को लेके दक्षिणेश्वर में आए थे कुछ दिन रहने के लिए, वो रामलला बिकेम अटैच टू ठाकुर। वो ठाकुर को छोड़ कर नहीं जाने चाहते थे। और ये
जो जटाधारी वो रामलला को छोड़ के तो रह नहीं पाते हैं, फिर ठाकुर से ज़बरदस्ती करके हाथ पकड़ के ले जाते थे, लेकिन वो जटाधारी के पास रहने के लिए वो राजी नहीं था। तो वो फिर जटाधारी उसके गुस्सा करते थे कि तुम क्यों हमारे पास नहीं आओगे, तुम्हारे लिए हम भोजन पका के रख दिया, भोग अर्पण किया, लेकिन तुम तो हमारे पास नहीं आ रहे हो, कब आओगे, कब तुम भोग लगो तब तो हम खाएंगे। लेकिन रामलाला ठाकुर को छोड़ के नहीं जाने चाहते थे। उसके बाद एक दिन वो जटाधारी ठाकुर के पास आए और उन्होंने बताया, अभी रामलाला हमें दर्शन दिया था और मन शांत कर दिया। वो रामलला के विग्रह तुम्हारे पास रख लो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास रहने चाहते हैं। इनके सुख में ही मेरा सुख है। ये साधन का चरम अनुभूति है। मेरा जो उपास्य है वो अगर दूसरा किसी के पास अगर रहना चाहते हैं, उससे हमारा सुख है। एक रविंद्र संगीत में है, তুমি সুখও যদি চাও যাও সুখের সন্ধানে যাও, আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়ে মাঝারে আর কিছু নাই চাই গো, আমারও পরানো যাহা চায় তুমি তাই गो। अगर आप सुख चाहते हैं, जहाँ पर सुख मिलता है वहाँ चले जाइए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपका सुख में ही मेरा सुख है। ये रामलला का साथ जटाधारी का अपूर्व प्रेम संपर्क जो ठाकुर के जीवन में हुआ था। और ठाकुर वो कभी कभी रामलला का मूर्ति लेकर कहते हैं, यहाँ पर बलराम भवन में अपना साधन जीवन का अतीत व्याख्यान कर रहे हैं। रामलला को लेके मैं उनको नहलाते थे, खिलाते थे, एक साथ सोते थे और उनके साथ प्रेम में मशगूल हो जाते थे। फिर कभी कभी राधा कृष्ण का भाव भी होता था, तब उस भाव में, उस लीला में हम साधन भजन करते थे, आनंद में रहते थे। और अपूर्व भक्ति से हृदय आप्लुत हो जाता था। फिर साकार रूप में कहते कभी कभी गौरांग के भाव में मैं रहता था। चैतन्य देव को कहते, चैतन्य देव को हर हर दर्शन होता था, एवं वहाँ पर पुरुष प्रकृति का एक ही भाव रहता है। गौरांग का ही है कि भगवान एक श्री राधिका का प्रेम लेके आए हैं। সেই লীলাময় হরি এসেছে নদিয়াপুরী, রাধার পীড়িতি লয়ে বুকে, ভজরাধা কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ 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 বলো মুখে। स्वयं श्री कृष्ण राधिका का प्रेम कैसा था आस्वादन करने के लिए गौरांग का रूप धारण करके आए थे। तो कहते हैं उस प्रकार का प्रेम से हम मशगूल हो जाते थे। यह है लीला का नाना प्रकार का साधन उन्होंने किया। फिर कहते हैं कभी कभी नित्य में मन उठ जाता था, तब और ये साकार रूप अच्छा नहीं लगता था। तब हम कहते थे, जब ये साकार दर्शन होता था, तुम लोग के भीतर विच्छेद है, तुम लोग से विच्छेद है। साकार दर्शन में दो चीज़ होता है, साकार साधन में मिलन और विरह। वही प्रेम का लक्षण है, प्रेम का अवस्था है, एक रूप नहीं रहता है।
एप टाइट रो टाइट रहेगा, ज्वार भटा रहेगा। ये प्रेम का स्वरूप है। लेकिन कहते हैं जब विरह होता है, इतना कष्ट होता है, वो सहन नहीं होता है। इसीलिए हम वो छोड़ दिया, मन भगवान से तल्लीन कर दिया, नित्य में चले गए। उस समय में सब प्रकार का विग्रह वो कमरा से हटा दिया, नीचे रख दिया। और उस समय में क्या अवस्था हुआ हमारा? सोजने तुलसी आग बोध है, सब एकाकार हो गया। नो वैरायटी, एवरीथिंग बिकेम्स वन। वो अखंड सच्चिदानंद का रूप एवं उस अनुभूति से मन अप्लुत हो जाता था। और मैं वो पुरुष का दासी हूँ, इस रूप से उनका आराधना करते थे। तब और लीला का भाव नहीं है, ऊपर नीच नहीं है, एक रूप समरूप है, ज्वार बाटा नहीं है। यह नित्य का साधन में उनका ऐसी अनुभूति हुआ, सबको व्याख्यान कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं, देखो साधन 3 प्रकार होता है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। कहते আমি सब रकम साधन করেছি। ये ठाकुर का विशेष वैशिष्ट्य है। सर्व प्रकार साधन अपने जीवन में कर चुके हैं और करके हमें क्या करना है उपदेश दे रहे हैं। He has traveled all the ways। सर्वधर्म समन्वय कर लिया। तो सात्विक साधन क्या है? कहते उस अवस्था सात्विक साधन में क्या है? भगवान का नाम, भगवान को व्याकुल होकर पुकारना अथवा भगवान का शुद्ध नाम लेके रहना, और उसमें फलाकांक्षा नहीं रहेगा। 3 चीज बताया सात्विक साधन में कि या व्याकुल होकर भगवान को पुकारो अथवा भगवान का शुद्ध नाम लेके रहो, नाम जपते रहो। जपात सिद्धि माँ ने कहा है। एवं जप करने के समय याद रखना चाहिए तत् जपा तत् अर्थ धारणम। जिसको जप कर रहे हो उसको अर्थ भी मन में रखना चाहिए, मैकेनिकल रिपीटेशन से नहीं होगा। तो वह सात्विक, लेकिन सात्विक साधन तभी होगा जहाँ पर फलाकांक्षा नहीं रहेगा। भक्ति के लिए ही साधन है, कोई आडंबर नहीं है। लेकिन राजसिक साधन विपरीत, नाना प्रकार का प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है। इतना पुरस्चरण करना पड़ेगा, इतना तीर्थवास करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा, वेरियस रिचुअल्स। नहीं तो षोडशोपचार में पूजा करना चाहिए। नाना प्रकार का प्रक्रिया, मंत्र आदि है। पुरस्चरण किसको कहलाता है? पुरस्चरण है कि जैसे पूर्णिमा अमावस्या में प्रथमा द्वितीया तृतीया होता है, एक फिक्स संख्यक जप पहला दिन करेगा, फिर जब द्वितीया में उसको डबल करेगा, तृतीया में उसको ट्रिपल करेगा। दैट यूनिट वेरीज, कोई 1000 करेगा, कोई 100 करेगा, कोई 10,000 करेगा। ऐसे करके विभिन्न यूनिट होगा। इतना संख्यक जप करना है। फिर एक से जब प्रथमा से जब पूर्णिमा तक होगा, 15 तक बढ़ेगा, फिर जब घटेगा फिर एक एक करके घटाएगा। तो 1 to 15 and 15 to 1, अनुलोम विलोम। ये जो प्रक्रिया से फिक्स संख्यक जप करके करना है तिथि अनुसार, उसको पुरस्चरण कहलाता है। ये राजा महाराज व्याख्यान किया है दूसरा जगह में।
यहाँ पर व्याख्या नहीं है। यह है राजसिक साधन के अंग। पुरस्चरण करना, तीर्थवास, फिर उपवास, जितना प्रकार का प्रक्रिया होता है। और ऑफ कोर्स इसमें कामना वासना रहता है राजसिक साधन में। और तीसरा है तामसिक। तामसिक ही भगवान के साथ जोड़ करना है, मारो काटो लोटो। क्या आप दर्शन नहीं दोगे, मैं अभी आत्महत्या करूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, गलाए छुरी दो, दर्शन देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करना। जैसे तंत्र का साधन ठाकुर कहते हैं। तो ठाकुर ये सब प्रक्रिया किया, आप जानते हैं ठाकुर भी ऐसे किया तामसिक साधन। जब उनका बहुत कष्ट हो रहा था, तो महाकाली का जो खड्ग है उससे बलिदान देने के लिए आगे बढ़ा था। और फिर सर्व प्रकार का तंत्र साधन किया था। सिद्ध सर्वतंत्र, समस्त तंत्र में सिद्ध हो गए अपूर्व क्षिप्रता के साथ, विथ एनॉर्मस स्पीड। भैरवी ब्राह्मण ने जब उनको तंत्र साधन में शिक्षा दिया, उन्होंने आश्चर्य हो गए कि 64 प्रकार का तंत्र इतना क्षिप्रता के साथ प्रत्येक प्रक्रिया में वो सफलता अर्जन किया था। तो ठाकुर अभी यहाँ पर बोल रहे हैं जी, सब प्रकार का साधन में मैं साधन किया था, एवं इस साधन में उनका नाना प्रकार का अनुभूति, दर्शन आदि भी होता था। वो भी भक्तगण को खुलासा व्यक्त कर रहे हैं। ये ठाकुर का जो अंतरंग बात, अपना साधन का बात भक्तगण को इसलिए सुनाते हैं कि ताकि उन लोग भी ईश्वर दर्शन करने के लिए अपना जीवन में प्रयास करें। और इसमें ठाकुर जो विभिन्न प्रकार का साधन दिए हैं, उसमें जो सात्विक साधन है वही सबके लिए ग्रहण योग्य है। इसमें भगवान का नाम लेके भगवान को पुकारने से, भगवान को पुकारना, व्याकुल होकर पुकारना, नहीं तो भगवान का नाम लेना। जो भी कुछ करे, अगर फलाकांक्षा छोड़ के करे, वो सात्विक साधन होगा, वही एक बिंदु में पहुंचा देगा। और ये करने के बाद उनका जैसे अनुभूति हुआ, आनंद हुआ, वो भी आश्चर्य का बात है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। दुर्गा पूजा का परवर्ती एकादशी है, बृहत एकादशी कहलाता है। शाम को परंपरा के अनुसार संध्या आरती के बाद राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।